नुसरत जावेद साहब, आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये क्या फाइनली द कुकीज हैव स्टार्टेड टू क्रम्बल? क्या हम ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी हैज रियलाइज्ड, या आपको लगता है कि नहीं, उन्हें बस कहीं से जवाब हो गया या रिवील कुछ हो गया उनके सामने एंड दे हैव कम टू नो कि नहीं यार ये तो कोई और ही काम है? मेरा अपना ख्याल है जी, अभी जवाब तक की तो नौबत नहीं पहुंची है। देखिए, ये सिस्टम जो होता है ना, इसमें व्हील्स इनटू व्हील्स होते हैं, ठीक, और आप अच्छी तरह समझते हैं कि कोई इस तरह की वर्टिकल किस्म की और बहुत क्लियर एक डिफाइन तो नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने का हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए सर, वो कंटिजेंसी प्लान्स बहुत लिखे हुए होते हैं, तो उन फाइलों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए ना कभी कभी। ठीक, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था जी 2017 में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इक़्तिदार के खेल को मुकम्मल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, कठपुतलियों का इसको खेल बनाना चाहते हैं, वो थी बाप की तश्कील। तो बाप की तश्कील जो है वो काफ़ी कामयाब रही है। देखिए ना, बाप में आते हैं तो आप कौम के बाप भी हो सकते हैं, यानी निगरान हुकूमत के उसके सूरत में, और निस्बतन यंग आदमी इतनी जल्दी देखिए इस मकाम पे पहुंच जाए, उसमें सरफराज भुगटी साहब। उसके बाद ये कि फ़र्ज़ कीजिए खुदा न खास्ता आरिफ अलवी साहब का दिल मचल आया कि यार मेरी 90 दिनों की बात नहीं हो रही, तो मैं असूली तौर पर फिर दीवान सदर ही चला जाऊँ, तो वो संजय रानी साहब जाएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश पाई जा रही है कि क्यों ना सिंध को एक इतने बेहतरीन एक्सपेरिमेंट से महरूम क्यों रखा जाए। तो बाप 2 जो है उसको सिंध में भी अप्लाई कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस पे कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं और आप इतने अरसे से बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ हम टर्म्स सुनते रहते हैं, लेकिन सिस्टम का लफ्ज़ आपने शायद सुना हो तो सुना हो, लेकिन भाई मैंने बखुदा आज से 2 हफ्ते पहले तक नहीं सुना था। और ये सिस्टम का जिस हम जिक्र कर रहे हैं, इसका फोकस सिर्फ कराची में है, और उसका जिक्र हो रहा है कि जी कैसे धंधे लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि जी एक बिल्डिंग का वैसे डायरेक्टर वो है मिजाज अथॉरिटी, लेकिन उस दफ्तर में एक और साहब नुसरत जावेद बैठे हुए हैं, जब तक वो इशारा नहीं करेंगे तो वो साइन नहीं होगा, और फिर ज़ाहिर है फिर पैसे लिए जाएंगे। और आपको पता है वैसे भी कहानियाँ लॉन्चों की और ये वो। फिर आपने देखा होगा कि कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम लेकर तो बाकायदा सजा के कि जी ये नोट उनके घरों से बरामद हुए हैं, फेक न्यूज़ थी। जी जी बिल्कुल फेक। ये न्यूज़ इत्तेफाक से यानी कि बहुत सारे लोगों को आई, क्योंकि आजकल जो है हमें राह रास्त पे रखने के लिए अल्लाह ताला ने यानी व्हाट्सएप वाली सहूलत भी मुहैया कर दी है, तो जाहिर है कि माथा तो लोगों का ठिनकता है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा माथा जो है ठिनक रहा है कि यार कहीं हमारे साथ बाप 2 वाला हाथ तो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है जी कि इमरान खान साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ, उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका यकीनन जो तहरीक इंसाफ के रिवायती हामी रहे हैं भाई, वो अभी तक इस जमात के साथ हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उसको वोटों में कैसे ट्रांसलेट करना है, वो जो उनकी जो कैपेसिटी है जी, वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर हो रही है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्टेबल्स एंड हैविंग ब्रेव मैन, जो यानी कि लाइक यू नो के फवाद चौधरी साहब, और ये जो कि यानी पहली तकती हवा पे ही गायब हो जाते हैं। देखिए ना, अगर आजकल रावलपिंडी के बुकराते असर जो हैं अपने हल्के में मौजूद नहीं हैं, तो फ़र्ज़ कीजिए वो 2-3 महीने बाद आएंगे तो लोग कहेंगे कि यार आप तो आराम से बैठे हुए थे, जबकि इस इलाके से ये 30 जवान 40 जवान जो हैं वो बेचारे यू नो अंडरस्टैंड ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस खला को पीपल्स पार्टी की बहरहाल एक तारीखी पहचान रही है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक वगैरह वगैरह, जिसको बड़ी ही इन्होंने, मैं समझता हूँ, सफाकी से अबेंडन किया, अपनी लेगेसी कोई नहीं छोड़ता कि जी सहाफत की आज़ादी के साथ खड़े होते रहे हैं, इनके ऊपर कितना भी क्रिटिसिज्म हो। मेरा ख्याल है कि अब बिलावल भुट्टो को याद आ रहा है कि यार अगर मैं उस लेगेसी से भी महरूम हो गया तो बड़ा काम खराब हो गई तो आगे क्या होगा। तो आई थिंक ही इज़ फ्लटरिंग टू इवॉल्व अ गेम। अभी ऐसी सूरत नहीं आई कि ये एक दूसरे को बिल्कुल खुदा हाफिज कहेंगे, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 2-3 महीनों बाद मुस्लिम लीग नून ये सोचती पाई जाए कि PTI PPP भाई भाई तीसरी
कुव्वत कहाँ से आई? ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है, और शायद ये रियलिटी चेक किसी और को भी मिले। एक करियर होता है किसी भी जज का, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर मुतअद्दिद इस तरह के मामलात रहे हैं, और जो उनका चले वो बायस ना माने, लेकिन रहा है कि उनका जो तर्ज अमल है वो इट्स अनबिकमिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस। इस फैसले के बाद कि आप एक इंक्वायरी होने नहीं दे रहे और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आपने एक चीज़ को हॉल्ट कर लिया, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो इस मुकदमे के सब्जेक्ट मैटर से या इसकी जो अंदर मैटर है उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है, जबकि ताल्लुक 100 नहीं 200% है। देखिए मुनीब साहब, मैं आपसे माजरत चाहता हूं मेरे भाई, चूँकि आप भी वकील हैं और आपके दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी वकला थे, आप इस सारे को एक केस एकेडमिक आप उस तरह आइन और कानून और शिकें इनके साथ देख रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बेअख्तियार रियाया का एक मेंबर हूँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टेप आई थी और ये अता बंदियाल साहब अपनी को लेगेसी के लिए इतने ही मुतफक्किर हैं तो डट के खड़े हो जाते, कहते सबसे पहले मुझे बताया जाए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, अगर है तो ये किसने टेप की, ये टेप अगर हुई है तो फिर इसको रिलीज किसने किया है। वो करते तो आज मैं अपना सर फख्र से बुलंद करके मैं घूम रहा होता कि यार मेरे हक को बचाया गया है। ये जो सुओ मोटो का ड्रामा है, सारे का सारा जो कुव्वत आपको मिलती है वो ये मिलती है कि जी वसी तर कौमी मफाद, अवामी मफाद, तो वो तो जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे। वो अगर राना सनाउल्लाह साहब ढटाई से एक प्रोग्राम में कह रहे हैं कि हाँ जी हमने तो ये पता किया है, ये तो टेप असली है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे और आपकी प्राइवेसी महफूज नहीं है। और उमर अता बंदियाल साहब के पास एक तारीखी मौका था, वो इसको करते नहीं किया। वो कहते कि हाँ जी ये आवाज़, मुझे जाहिर है खुशदामन साहिबा उनके साथ अक्सर गुफ्तगू भी करती होंगी, उनके चहीते भी लग रहे हैं, कहते जी आवाज़ उन्हीं की है और वो एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है पाकिस्तान की, उनका हक है अगर वो किसी जमात को पसंद करती है उनके जलसों में जाती हैं, बट उनकी ये निजी गुफ्तगू किसने की है टेप, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। यानी बनाते GIT, दिखाते अपना अख्तियार, दिखाते अपनी कुव्वत, नहीं दिखाई। और ये हमारे हम मसला है, हम कौम इतनी बदनसीब है, बड़े शौक और चाव से हम लाए थे रियासत को मां बनाने के लिए इफ्तिखार चौधरी नाम के एक शख्स को। अरसलान उनका बेटा था, खुद उनकी अदालत में बैठ गए और हजरत नूह इस्लाम के जो है वो बट यहाँ पे भी शर्म आनी चाहिए सर। ये हमारे लिए एक कौम के तौर पर एक निदामत की बात है। साहब यहाँ कमीशन तो बन गया, बड़े बड़े जस्टिस साहब ने स्टे कर दिया सर उसे, तो ये कितनी ज्यादती की बात है, ये दुरुस्त है? मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना सर कि अगर वो लेगेसी बना रहे थे मुनीब मेरे भाई जी, तो ये बनाते कि ये निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड कैसे हो रही है, राना सनाउल्लाह को भी तलब करते कि भी कब आपने करवाई थी और किसने करवाई थी, आप वज़ीर दाखिला थे ना, तो बताइए किसने टेप की और किसने रिलीज की। बिल्कुल ठीक तो है। मैं कहता कि हाँ भाई ये डट गए, बस ये कि अब तो एक है कि जी कुछ यानी कानूनी पॉइंट है भाई, वो शुएब भाई भी एक उनका वैलिड होगा, आप वकला का तो यही होता है ना, केस लड़ना है, बिल्कुल एक आर्गुमेंट देंगे वो देंगे, उसके बाद आप दोनों फिर जो है वो जाके बार रूम में बैठ के चाय पियेंगे, पेस्ट्रियां खाएंगे। शुएब साहब मेरे जैसे बंदे का हाथ काम किया है। आपने मुझे आज ये बताया है कि एज नुसरत जावेद मैं पाकिस्तान का बेअख्तियार शहरी हूँ, मेरा फोन किसी वक्त भी टेप करके उसको अयान किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मुझे तो भाई ये पैगाम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट